स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम नबी मंगलम दुखहरम सुंदरम जीवन मंगलम जीवनम लता बला दाता मंगलम है गुडी गुडी परिणाम शक्ति प्रकाश जन्म ये दे बंधु दिया दे अभिनंदनम 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 है मंगलम या नमो मंगलम हरि वासुदेव मंगलम कृष्ण अवतार किया तम प्रीतम मरुतम स्वानम सद्दिमा संकरम चांधारम ला इलाहा इल्लल्लाह पाप निल्लल्लाह परम पदम जन्म में गुण प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम लकार शम विदायम तदोदी इंदरम मित्रम रूरम पुरतवारम अंतात्मा परमेश्व शांति परमाशा भूति मपास्ते संतोषम महा परथम महा बलवतम महा सुखम महा यदात धारवे तपस्या है जगत जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नार्यम परुस्तमतां नम शिवा शक्तिवं तवारायं हरि यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्वोतार सत्य सरोग्रह सत्य सरो सर्वता सम्मान सस्परिकार कायम शुकरम वरणम स्नावरम भावितम शुश्वा यक अवकार सत्य नाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय नीना तिहना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम के से ब्रह्मना से महात्मा रहे नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा योमाम जगन्नाथीन जावे असंबुदा सामेधिर्षु सर्व पापी परमोषयति अति अत्यम सद्दी सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पावन पवित्र सभा आप लोग बताइए, एक भाई दूसरे भाई को क्या खुशहाल देखना पसंद करेगा, अच्छा देखना पसंद करेगा, या उसे मुसीबत में गिरफ्तार होना पसंद करेगा? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर वाकई हम भाई हैं तो आज हम तमाम के तमाम समाज के लोग ये अज़्म लेकर यहाँ से उठे कि हम लोगों का आपस में हम धर्म के एतबार से कोई हिंदू कोई मुसलमान जरूर हो सकते हैं, कोई सिख और कोई ईसाई जरूर हो सकते हैं, लेकिन मानवता के एतबार से इंसानियत के एतबार से हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक भाई दूसरे भाई के साथ मोहब्बत से जीना पसंद करता है, नफरत के साथ नहीं। इसलिए महाराज कबीरदास जी हमारे हिंदू भाइयों के बहुत बड़े महाराज जी गुजरे हैं। उन्होंने एक दोहा कहा है, एक पंथी कहा है। उन्होंने तमाम के तमाम इंसानों को मुखातब किया है और ये नसीहत किया है कि लोगों, तुम अगर आपस में इंसानी रिश्ते को भूल जाओ, तुम अगर आपस में समाज के अंदर से भाईचारा अगर तुम्हारे समाज से खत्म होने लगे, समाज की मोहब्बत अगर नफरत में तब्दील होने लगे, तो ऐसे मोड़ पर और ऐसे हालात में हमारी नसीहत को याद कर लेना और इस नसीहत पर अमल करने की कोशिश करना। अगर आप सबकी इजाजत हो तो महाराज कबीरदास जी की वो पंक्तियां, वो दोहा मैं आप तक पहुंचा देना मुनासिब समझता हूं। क्या सुनेंगे सारे लोग? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, महाराज कबीरदास जी ने कहा कि लोगों, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, हिंदू मुसलमान नहीं कहा, क्या कहा? है जितने इंसान, जिस जाति और धर्म के लोग इस धरती पर बसे हैं, सबको उन्होंने ये पैगाम दे रहे हैं। इस धरती पर बसने वाले
जान, सब रखते हैं जान। रक्त किसे कहते हैं? रक्त खून को कहते हैं। जो खून हम मुसलमानों के बदन में, वही खून हमारे हिंदू भाइयों के बदन में, वही खून हमारे सिख भाइयों के बदन में, वही हमारे ईसाई भाइयों के बदन में, वही मजूसी भाइयों के जिस्म में, वही यहूद और नसारा भाइयों के बदन में। दुनिया में जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, अगर वो मनुष्य हैं, अगर वो इंसान है, उनके जिस्म में एक खून है, लाल ही खून है। ऐसी बात नहीं है हम मुसलमान हैं तो हमारे जिस्म में लाल खून है। अगर कोई हमारे हिंदू भाई है तो उनके जिस्म में पीला खून है, और अगर कोई सिख भाई है उनके बदन में नीला खून है, और अगर कोई यहूद और नसारा है तो उनके बदन में काला खून है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तमाम के तमाम दुनिया के लोग एक माँ बाप की संतान है। इसीलिए हम तमाम के तमाम लोगों के जिस्म में एक जैसा खून है। क्या कहा महाराज जी ने? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अब इस फैसले पर आना है, जन्मदाता कितने हैं, ईश्वर की जात कितनी है, ईश्वर एक है या अनेक है, परमेश्वर एक है या अनेक है। अगर हम हमारे इमाम साहब मौलाना फुदैल साहब तशरीफ फरमा है, अगर मैं इनसे पूछूं मौलाना साहब अल्लाह एक है या अनेक है, मौलाना साहब का जवाब आता है। इमाम साहब मौलाना साहब पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की जात एक है, अल्लाहुस समद, पाक बेऐब है, लम यलिद, अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया है, वलम यूलद, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है, वलम यूलद, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबरी का कोई दूसरा अल्लाह नहीं है, खुदा के बराबरी का कोई दूसरा खुदा नहीं है। अगर आप हमारे समाज के अंदर हिंदू भाई हैं, आप उनसे पूछिए, उनके महाराज जी से पूछिए, अगर कि आप जिस ईश्वर को मानते हैं, आप जिस खुदा को मानते हैं, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, आप जिस परमात्मा को मानते हैं, वो एक है या अनेक है? उसका जवाब आएगा ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है, प्रभु एक है। जिस तरीके से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम मुसलमान अल्लाह को कभी अल्लाह कहते हैं, कभी खुदा कह देते हैं, कभी रब कहते हैं, कभी मालिक कहते हैं, कभी खालिक कहते हैं, कभी उसी अल्लाह को रज़्ज़ाक कहते हैं, कभी गफ्फार कहते हैं, कभी सत्तार कहते हैं। हमारे हिंदू भाई उसी अल्लाह को, उसी खुदा को, उसी मालिक को, उसी खालिक को कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी परमेश्वर बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी प्रभु बोलते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फर्क इतना है, हम अरबी जुबान में अल्लाह को, रब को अनेक नाम से पुकारते हैं, और हमारे हिंदू भाई उसी अल्लाह को, उसी रब को अपने संस्कृत की जुबान में कई नामों से पुकारते हैं। इतना ही का सिर्फ फर्क है। आगे चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप हिंदू भाई से पूछ दीजिए, महाराज तुलसीदास जी के पास हमारे हिंदू भाई लोग पहुंचे, महाराज जी ईश्वर के बारे में बताइए, परमेश्वर के बारे में बताइए, एक है या अनेक है? उन्होंने एक
एक मंत्र ऋग्वेद के हवाले से पढ़ा, यज्ञो जगदीश्वर यज्ञो जगत गुरु सर्वोतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्वता सम्मान। क्या कहा महाराज जी ने? ऐ दुनिया के लोगों, सुनो सुनो, ईश्वर के बारे में सवाल करने आए हो, ईश्वर के बारे में पूछने आए हो, अल्लाह के बारे में पूछने आए हो, तो सुनो सुनो, जगो जगदीश्वरा, इस जग का जो मालिक है, इस संसार का जो मालिक है, इस संसार का जो दाता है, इस संसार का जो रचयिता है, वो 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, इस संसार का जो मालिक है यको एक है। लोगों ने कहा महाराज तुलसीदास जी, हमें ये बताइए, उसको पहचानेंगे कैसे? उनकी औसाफ बताइए, हरकत बताइए, ईश्वर कैसे क्या करता है, वो औसाफ हमें जरा बताइए, ईश्वर के कैफियत से अवगत कराइए। तो महाराज तुलसीदास जी ने एक शेर कहा, वो शेर आप तक पहुंचा दूं, सुनेंगे? सुनिए, महाराज तुलसीदास जी ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, तुम मेरे पास सवाल करने आए हो ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, उसकी कैफियत बतलाए, तो सुनो, ईश्वर को समझने के लिए ये शेर को सुनो। पद बिन चलई अरे सुनई बीनू काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, अइलन रहसी शकल रस भोगी, बिन बानी पकत बड़ा जोरी, अलबिन परसी नयन बिनु देखा, कई घरान बिनु बासे सीसा। क्या कहा तुलसीदास जी महाराज? कहते हैं कि मेरी कौम के लोगों, ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में पूछने आए हो तो सुनो, बिना पांव का जो चलने वाला हो वही परमेश्वर है, बिना हाथ का जो पकड़ने वाला हो वही खुदा है, बिना आंख का जो देखने वाला हो वही ईश्वर है, और बिना कान का जो सुनने वाला हो वही खुदा है, और बिना जुबान का बोलने वाला हो वही ईश्वर परमेश्वर है। वो ईश्वर तो है, वो परमेश्वर तो है, वो चलता जरूर है, मगर हम इंसान की तरह उसके पास पांव नहीं है, जिस्म नहीं है। वो देखता जरूर है, लेकिन उनकी आंख हमारी आंख की तरह नहीं है। वो पकड़ता जरूर है, मगर उनका हाथ हम लोगों के हाथ की तरह नहीं है। वो सुनता जरूर है, मगर उनका कान हम लोगों के कान की तरह नहीं है। वो बोलता जरूर है, मगर उनकी जुबान हम लोगों की, हम इंसानों की जुबान की तरह नहीं है। ये है ईश्वर, यानी हम लोगों की सोच से जो बड़ी हो, जिसके बारे में हम गुमान तक नहीं कर पाएंगे कि ईश्वर का हाथ है तो कैसा हाथ होगा, वो खुदा की हाथ है। जो इंसानी आज़ाए जिस्मिया से पाक हो, हाथ से, पांव से, बदन से, फला से। हमने कहा महाराज जी, अरे जिस तरीके से ईश्वर की तारीफ आप करते हैं, हम मुसलमान भी अपने खुदा की यही तारीफ करते हैं। मेरे खुदा के चलने के लिए पांव नहीं है, पांव है, पांव से चलेगा, लेकिन कैसा है हमारे जैसे? वो बिल्कुल मुबर्रा है। हाथ है, पकड़ेगा, लेकिन कैसा हाथ है वो हमारे और आपके नहीं है। उसी को महाराज तुलसीदास जी ने समझाया था कि लोगों को, क्या लोगों, पद बिन चलई
सुनई बिनु काना कर बिन कलम करे बिद नाना आई लग रस शकल रस होगी बिन पानी पकत बरा जोरी तल बिन परस नयन बिनो देखा कई घराना बिनो बासे असीसा। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चलिए वहीं पर जहाँ कबीरदास जी महाराज को छोड़े हैं, बयान इंसानियत की बात चल रही है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अभी बात यहाँ तक स्पष्ट हुई है, हमारा आपके साथ भाई भाई का रिश्ता है। हम लोग दूरी रिश्ते के लोग नहीं है। धर्म के एतबार से आप हिंदू हम मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के एतबार से हम तमाम के तमाम लोग भाई भाई हैं, एक माँ बाप की संतान है। कबीरदास जी ने कहा एक ही पिता के पुत्र है सारे, एक ही है सबकी माता, एक ही पिता के पुत्र है सारे, एक ही है सबकी माता। दाना पानी देने वाला एक ही है सबकी दाता, एक है सबकी दाता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बयान इंसानियत की बात चल रही है। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रक्त है, साथ सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, दूजा नहीं महान। दूजा अल्लाह, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, दूजा नहीं महान मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है के समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग बड़े बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को बड़ा बनाया जाता है बिरादरी के एतबार से। सुनिए जो कुरान ने कहा, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये जो बिरादरी और कबीले और खानदान में अल्लाह ने जो कन्वर्ट किया है, वो छोटा और बड़ा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की निगाह में बड़ा इंसान वो है जो मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो, परहेजगार हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो। इसी तरीके से हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। अब भला बतलाइए कि एक माँ बाप की हम तमाम के तमाम लोग संतान है, तो हम में कोई बिरादरी के एतबार से बड़ा और छोटा कैसे हो सकता है? अरे होगा नहीं हो सकता है। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जिसे हम पहले इंसान को, पहले मनुष्य को हजरत आदम कहते हैं, आप अपनी ग्रंथों को पढ़ो, आपको पता चलेगा उसी आदम को, उसी हजरत आदम को ग्रंथों के अंदर आदि मानव कहा गया है। क्या? आदि मानव। आदि कहते हैं सबसे पहला,
अमानत के माना आदमी, इंसान, आदि मानव, सबसे पहला इंसान या सबसे पहला आदमी। तो बताएंगे मोहब्बत वाली। तो सुनिए, अगर आप मोहब्बत चाहते हैं, समाज से नफरत को मिटाना होगा, नफरत की जगह मोहब्बत की बीज बोना होगा। क्या करना होगा? समाज से नफरत को मिटाना होगा, समाज से नफरत को खत्म करना होगा, उस नफरत की जगह मोहब्बत को आम करना होगा। अगर मोहब्बत चाहते हैं, सुनिए पहले महाराज कबीरदास जी के इस दोहे को, कि अगर आप भाई भाई हैं और मोहब्बत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, तो नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। ये मीत कब बनेंगे? ये मीत बनने के लिए हमें और आपको एक जगह आना होगा। सारे वर्ग के लोगों को, हम हिंदू मुस्लिम एक जगह जीते हैं, तो यहाँ पर कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई सुख दुख का मैटर सामने आ जाए, तो मेरे दोस्तों, अगर आप हिंदू भाई को अपना भाई समझते हैं, तो आपके यहाँ कोई खुशी की घड़ी आए, तो जहां आप अपने तमाम बिरादरान को, अपने समाज को, अपने मुस्लिम बिरादरान को दावत देते हैं, न्योता देते हैं और उसको अपने फंक्शन में बुलाते हैं, आपके बगल में अगर आपका पड़ोसी हिंदू भाई है, आपकी जिम्मेदारी है एक भाई होने के नाते अपनी खुशी में अपने भाई को भी शरीक कर लो। चुटकी में हल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और अगर हम लोग दूरी अख्तियार किए, एक जगह बैठने की बात नहीं किए, समाज को जोड़ने की बात नहीं किए, दूर रहे, तो अगर मामूली गलती अगर आपसे या हमसे हो जाए, मामूली गलती, तो मामूली दिल तार देना। ऐसा होता है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो करना क्या है? ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा? हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी राम राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी राम राम करो। कोई झगड़े नहीं, कोई लड़ाई नहीं। इंशाअल्लाह ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, मोहब्बत का प्रचार करेंगे इंशाअल्लाह। 8% ऐसे लोग होते हैं जो समाज की मोहब्बत को, समाज के सद्भावना को, समाज के अमन और शांति, उसको हजम नहीं होता है, इसके पेट में दर्द होने लगता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं कबीरदास जी का एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं, अगर आप सबकी इजाजत हो तो पढ़िए। सुनेंगे? जरा हाथ उठा के बताइए ताकि हमारी हिम्मत बढ़ जाए। आय है साथी न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए क्या, साथी न पूछो साधु के, पूछ लीजिए क्या, मोली करो तलवार की परी कबीरदास जी कहने लगे,
हिंदुस्तान में बसने वाले ए हिंदू मुस्लिमों, इन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे हिंदू भाइयों, नहीं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे सामने अमन की बात करने वाला कोई आ जाए, अगर इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला, इंसानियत का पैगाम देने वाला, समाज को जोड़ने की बात करने वाला, समाज से नफरत को मिटाने की बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति आ जाए, ज्ञानी आ जाए, ये नहीं देखना है ये अमन की बात करने वाला तो मौलाना साहब है, ये नहीं देखना है ये अमन की बात करने वाला तो मुसलमान है, ये नहीं देखना है ये अमन की बात करने वाला तो इमाम साहब है, ये नहीं देखना है ये अमन की बात करने वाला कारी साहब है, मुफ्ती साहब है, बल्कि देखना क्या है, ये देखना है बात कैसी कर रहा है। अगर बात अमन शांति की कर रहा हो, समाज के फलाह बहबूदी की बात कर रहा हो, समाज को अगर जोड़ने वाली बात कर रहा हो, उनकी बातों को ले लेना, समाज से नफरत को मिटाने की बात कर रहा हो, उनकी बातों को ले लेना और अमल करना, उनके जात और धर्म पर नहीं जाना, उनके जात और धर्म को नहीं देखना। सादे ना पूछो साधोगे, अरे पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परी हिंद म्यान, परी हिंद म्यान। ऐसा इंसान किसी दरवाजे के ऊपर बैठ करके और उलमाए किराम को लान तान करना शुरू करता है, ऐसा आदमी अब कुछ भी आजकल में अगर मौजू न मिल जाए तो मदरसा का मौजू पर रख लेते हैं, इस मदरसे की बात है, नुसरतुल उलूम, अरे ये तो ऐसा वैसा हो गया, इसमें पढ़ाई होती है। यानी अगर 5 आदमी बैठ गया, दुनिया की बुराई अगर नहीं मिली तो बस मदरसे की बुराई, जब मदरसे की भी बुराई खत्म हो गई तो लेकिन बुराई करेंगे। सुनिए मेरे दोस्तों, और बुराई करने वालों, अपने गिरेबान में झांक करके देखो हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम जो दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। महाराज कबीरदास जी ने उसको एहसास हुआ दुनिया में बुरा आदमी कौन है, जरा बुरे लोगों को तलाश में निकलते हैं, देखते हैं बुरा आदमी है कौन। महाराज जी विद्वान थे, पढ़े लिखे ज्ञानी थे, निकले पूरी दुनिया घूम के आगे, लेकिन बुरा आदमी नहीं मिला। अपने आप को झांके तो सारी बुराई अपने आप में नजर आती है। बुरा जो देखने में चला तो बुरा न मिले को, बुरा जो देखने में चला तो बुरा न मिले को, जो मन हो जा पुना तो मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मेरे दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में भी जैसे हमारे मुस्लिम समाज का हाल है, वैसे हमारे हिंदू समाज में भी क्या होता जा रहा है, दूसरे की टोह में ज्यादा लोग रहेंगे, आया नहीं है मेरे दोस्तों, दूसरे की टोह में लगने से कोई फायदा नहीं है। तो बुजुर्गों, अभी के दौर में कुछ लोगों की वजह से मेरे दोस्तों पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी ज्ञानी से, अपने इल्म से समाज को फायदा क्या पहुंचाएंगे, समाज के माहौल को हमेशा वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कुछ हमारे मुसलमान बिरादरी के अंदर भी है और ऐसे लोग हमारे कुछ हिंदू समाज के अंदर में भी है। मेरे दोस्तों, वो हमेशा ये चाहेंगे कि समाज की जो मोहब्बत है, समाज जो अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजारती है, समाज के अंदर जो एकताइयत है, इस चीज को हम खत्म करें अपनी वर्चस्वी के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे लोगों के बारे में कबीरदास जी महाराज ने एक शेर कहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं दोनों समाज के विद्वानों से कहना चाहता हूँ,
आपसे समाज की उम्मीदें हैं। अगर आप समाज को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है जो समाज मुद्दतों से बरसों बरस से एक साथ मोहब्बत की जिंदगी जीते आ रही है। आपको ये अधिकार नहीं है कि इस मोहब्बत को नफरत में तब्दील करें। आपको जरा बराबर इस चीज का अधिकार नहीं है। आप अगर समाज को ऊंचाइयों पर अगर नहीं ला सकते हैं तो समाज को आप नीचा भी करने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आपसे समाज के अंदर प्रेम नहीं फैल रहा है तो आपको नफरत भी फैलाने का अधिकार है। पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, अरे पंडित भया न को। पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, पंडित भया न को। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। अरे दोस्तों, हमारे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा, इन चंदा के पेशतर खानी शू अमल दर को निस्त नादानी, न मुहक्किक बहुत न दानिशमंद, चौपाई भर में किताबें चले। ऐ लोगों, अगर तुम इल्म सीख करके हाफिज़ कुरान बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ, लेकिन तुम में अमल नहीं है, समाज को तुझसे फायदा नहीं पहुंच रहा है, समाज से तुझको नुकसान पहुंच रहा है, तुम्हारे अंदर इल्म की कदर नहीं है, तो सब बेकार है, सारा बेकार है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब देखेंगे चारों तरफ से हम समाज को तोड़ने में असफल रहे, तो आखिर में एक ऐसी चिंगारी मार देते हैं, एक ऐसी बात बोल दिए, एक ऐसा काम कर दिए जिस काम को करने के बाद सदियों की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। और जो भाई भाई की जिंदगी लोग समाज के लोग जी रहे थे, वो फौरन दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। इसलिए महाराज जी ने एक और शेर कहा कि लोगों, वानिए सा बोलिए मन का पाखो, वानिए सा बोलिए मन का पाखो, अपना मन शीतल करे और कास को, और कास को। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी प्याम इंसानियत को आज आपके स्टेज पर बिहार का वो इकलौता इनकलाबी शायर आली जनाब तारिक कैसर अली राणा साहब, उन्होंने जैसे हमारे महाराज जी, उनकी दोहा को मैं आप तक अब तक पहुंचा रहा था, इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को मोहब्बत के कदमों से इन्होंने पिरोया है, और दो चंद पंक्तियां, दो चंद लाइनें कहा है मोहब्बत की रोशनी में हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से। अगर आप सबकी इजाजत हो तो तारिक कैसर अली राणा साहब, जो आज के स्टेज के बड़े शायर ही नहीं बल्कि बिहार का इकलौता इनकलाबी शायर कहलाता है, जो महीने में 2 से 3 और 3 से 5 प्रोग्राम, कोई महीना ऐसा नहीं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदबी सरजमीन लखनऊ और कानपुर और मऊ और इलाहाबाद की धरती पर न होती हो, ऐसे शायर का वो कलाम मोहब्बत से इन्होंने पिरोया है, समाज हिंदू मुस्लिम समाज के एकता के हवाले से कहा है। अगर आप तो सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह इसका 2 मिसरा आप तक पहुंचाऊंगा, अगर सुनेंगे तो सुना दूं, पहुंचा दूं। एक ही मालिक हमारा, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अरे एक ही रहमान है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। एक ही मालिक हमारा, अरे एक ही रहमान है, तो क्या है हिंदू
हर कोई इंसान। क्या कहते हैं, बहुत अच्छे क्या माशाल्लाह। है हिंदू क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, के जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है। वो है जालिम, वो है जाहिल, अरे वो बड़ा नादान है। हम मिल के रहते हैं जहां पर, हिंदू मुस्लिम हर कोई, के मिल के रहते हैं जहां पर, हिंदू मुस्लिम हर कोई, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो तुम करो सबसे मोहब्बत, अपना हो या गैर हो, अरे तुम करो सबसे मोहब्बत, अपना हो या गैर हो। मेरे सरकार दो आलम का यही फरमान है। मेरे सरकार दो आलम का यही फरमान है। अब मेरे दोस्तों, जितनी बातें कही गई अब तक, वो तमाम के तमाम क़याम इंसानियत के हवाले से कही गई।